Hello student, welcome to chemistry class. Student, in yesterday chemistry class we have completed the some properties of carboxylic acid, in which we saw the acidity of carboxylic group, and we saw that carboxylic groups are more acidic than other groups due to presence of carbonyl group with the hydroxyl group. And we know that ki carboxylic acid is resonance hybridized, and its carboxylate ion is also resonance hybridized. For getting a stable structure, it easily lose proton and become more stable resonatically. ओके, कल की क्लास में हम लोगों ने एसिडिटी देखी थी कार्बोक्सिलिक एसिड की, और उसमें हमने देखा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो मोर एसिडिक होता है देन अदर, क्योंकि वहाँ पे कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है कार्बोक्सिलेट आयन में तुरंत कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है मोर स्टेबल है देन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और जल्दी रिलीज होगा, और अगर रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिटी को घटाएगा, क्योंकि वहाँ पे पोलैरिटी कम होगी कार्बोनिल ग्रुप की, और वहाँ पे जो है कि हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं होगा। ऐसा हम लोग बेंजोल्डिहाइड के केस में भी देख रहे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा वहाँ पे बेंजोइक एसिड का केस देख लेते हैं। यहाँ पे COOH, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, सपोज दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, रिंग की ओर इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन इजीली रिलीज नहीं होगा, तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या है, CH3 है, OH है, NH2 है, OCH3 है, ये these are the इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ओके। अब अगर यहाँ पे रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड टू द रिंग, ओके, इलेक्ट्रॉन withdrawing group is attached to ring, then acidity increases, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है और ये भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये रिंग अपनी तरफ खींच रही, तो ये हाइड्रोजन बहुत इजीली रिलीज हो जाएगा, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक तो ये केस हो गया, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा केस ये है कि अगर जो ऑर्थो आइसोमर है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, नोट कर लिया।
In case of if electron, suppose if electron withdrawing group is attached to benzoic acid at ortho position, then it will be more acidic, than other isomers. ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर ये बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे COOH, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, ठीक है, इट विल बी मोर एसिडिक देन व्हाट, पैरा एंड इट विल बी मोर एसिडिक. तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो हमारा आर्थो आइसोमर है, जैसे आर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऐसे ये मोर एसिडिक है. क्यों है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ड्यू टू आर्थो इफेक्ट. अब ये आर्थो इफेक्ट क्या है? आर्थो इफेक्ट है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक, दो चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि ये ग्रुप पास है तो स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, स्टेरिक इफेक्ट. और सेकंड क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. ये दो इफेक्ट हैं जिसकी वजह से आर्थो ग्रुप मोर एसिडिक होता है. और यहाँ पे ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने की वजह से ये मोर, ड्यू टू सिमेट्रिकल being a symmetrical structure, it is more acidic than this meta isomer. Okay, this is the order of acidity in the benzoic acid. Okay, similarly you can see that same order you will find in the case of electron releasing group. Okay, just opposite to it. Now we will come to the chemical property. अब यहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पे आते हैं और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं. तो यहाँ पे कितनी तरह के रिएक्शन हो सकते हैं? यहाँ पे रिएक्शन पहला हो सकता है रिएक्शन involving cleavage of OH bond. Okay, then second one is reaction involving carboxylic group, carboxylic group. And the last one is the reaction involving alkyl group.
involving alkyl group। ये 3 तरह के रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे 3 तरह के रिएक्शन हमें देखने को मिलेंगे। एक रिएक्शन जिसमें अल्काइल ग्रुप इन्वॉल्व होगा, ये नहीं होगा। एक जिसमें ये बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, एक जिसमें ये पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है कि इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो लेट्स सी वन बाय वन रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल, यहाँ पे होता है, क्या होता है रिएक्शन विथ मेटल, RCOOH react with sodium gives sodium acetate and hydrogen gas। Okay, this one is the one reaction with RCOOH with NaOH, it gives RCOONA plus H2O। Then next reaction with sodium carbonate or sodium bicarbonate NaHCO3। Then here will be RCOONA plus CO2 plus H2O। Okay, now we will see next reaction involving cleavage of COH bond। Okay, what will happen? Reaction of R2R C double bond OH in presence of vanadium pentoxide or phosphorus pentoxide in acidic medium when we heat P2O5, what will happen? It will form anhydride, it forms anhydride water molecule is lost। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक किया तो एनहाइड्राइड बन गया। ओके, नेक्स्ट अब रिएक्शन पे सेम रिएक्शन एक और देख लेते हैं हम लोग जल्दी। यहाँ पे हम अगर एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH, दिस वन इज द एसिटिक एसिड। अब ये एसिटिक एसिड एसिडिक मीडियम में जब इसको हीट करें या P2O5 ले लें यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस H2O, एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, एस्टरिफिकेशन एक और रिएक्शन है जिसमें कि हम लोग क्लीवेज ऑफ COOH बॉन्ड देखेंगे। एस्टरिफिकेशन, वी हैव सीन दिस रिएक्शन इन आल्सो अल्कोहल। एस्टरिफिकेशन, acid react with alcohol
you can write like this. It will lose water and ester is formed, COR plus H2O. This occurs in acidic medium. This one is the ester. Okay. Similarly, you can see here. Suppose you have taken COOH, and this one is the ethanol, C2H5. What will happen? From here OH and from here H in acidic medium give CH3, COO, C2H5. This is the ethyl acetate, ethyl acetate plus water. Okay. नेक्स्ट हम जो रिएक्शन देखने जा रहे हैं वो रिएक्शन हम लोगों ने अल्कोहल। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ PCl5, PCl3 and SOCl2. What will happen? RCOOH, when you take PCl3, in what will happen? Here 2 RCuCl is formed plus H3PO3 is formed and HCl, 2HCl is formed. Okay, sorry, 1 HCl is formed. Now reaction is balanced. This one is the acetyl chloride, alkyne or acyl chloride. Okay. Now when it reacts with this OH group is involved in this reaction, PCl5, then what we get? RCOCl plus PuCl3 phosphoryl chloride plus HCl. Okay. Now we will see the reaction with RCOOH with SO2Cl2. Okay, SOCl2, sorry, SOCl2, what will happen? ROCl plus SO2 plus HCl. Same type of reaction you have seen in alcohol also in the haloalkanes. This reaction is more useful because sulfur dioxide and HCl is gas and you will find only acyl chloride. ओके, ये रिएक्शन हम लोग हाइड्रोएल्केन में भी पढ़े, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोएल्केन में, फिर हम लोगों ने इसे पढ़ा अल्कोहल में, प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल में, फिर ये हमें रिएक्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो कई बार ये रिपीट हो गया, आई होप ये याद होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ क्या होगा?
यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने लिया COOH प्लस, ये हमारा क्या है, अमोनिया है। यहाँ से वाटर लॉस होगा, ठीक है, और ये बन जाएगा RCONH2। दिस वन इज नोन एज एमाइड। Okay, thus we can get amide. It occur in two step. This reaction occur in two step. अभी जो हमने पढ़ा वो रिएक्शन दो स्टेप में होगा। पहला क्या होगा, पहले यहाँ पे हम जब रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से, तो फर्स्ट स्टेप में बन जाएगा RCOONH4, this one is plus, this one is minus. Then on heating, what we get? Then on heating we will get RCONH2 plus H2O. Okay, this one is step 1 and step 2. Okay, same type of reaction we can see with the benzoic acid also. सेम रिएक्शन हम लोग बेंजोइक एसिड के साथ भी देख सकते हैं। सपोज ये हमारा बेंजोइक एसिड है और हमने अमोनिया से रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे बन जाएगा COONH4 plus. When we will heat it, then it will give benzamide. This one is the benzamide. Okay, benzamide. This reaction is reversible. One more reaction you will see here, when pathanic acid, what? Pathanic acid. This is the pathanic acid. When we react with the NH3, what will happen? It will form ammonium salt COONH4 and COONH4. When we will heat, what will happen? When we will heat, then it will be form pethalamide. What will it form? It will form pethalamide. This is the pethalamide, CONH2 and CONH2. On heating, we will get. Now on strong heating, when strong, it will be heated strongly. Strong heating. On strong heating, what will it give? It will give ethylamide, CONH. This one is the pethalamide. Okay, amide. What happen here? What we see, when ammonia react, it form ammonium salt. Then on heating, it give amide. Similarly, you see in the case of benzoic acid, this one is the ammonium salt. On heating, give benzamide.
When phthalic acid is heated with ammonia, it forms ammonium salt. Then on heating form amide group. Then on strong heating it gives what? Pethylamide. It is used in the Gabriel-Pethylamide reaction in preparation of primary amine. ये रिएक्शन हम लोग एमीन्स में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट चैप्टर, सेकेंड लास्ट चैप्टर ऑफ दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, सेकेंड बुक का सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इससे हम जो है प्राइमरी एमीन बनाते हैं और प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमीन में डिफरेंस भी यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया अमोनिया के साथ रिएक्शन क्या होता है। अब हम देखेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। अब यहाँ पे हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH, तो दो है, एक तो रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पे हम लोग COOH लेते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या बोरॉन हाइड्राइड। सेकेंड, इसमें हम हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ। तो ये जो हमारा हाइड्राइड है रिड्यूस हो करके अल्कोहल ले लेता है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिड्यूस हो करके अल्कोहल ले लेता है। तो इस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन इस रिएक्शन को हम बेंजोइक एसिड के साथ नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन रेजोनेंस वाली है। इसके बाद हमारा आता है डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, हम यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेते हैं। यहाँ पे सोडा लाइम NaOH प्लस CaO सोडा लाइम लेते हैं और ये सोडा लाइम लेने के बाद जब हीट करते हैं तो ये हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो एल्काइल ग्रुप है एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे Na2CO3 बन जाता है, कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं एल्कीन, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बनेंगे, एल्कीन बना सकते हैं। ठीक है, सेम रिएक्शन। तो यहाँ पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्कीन बना लिया हमने R⋅COOH के साथ यहाँ पे रिएक्शन करके। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड लेंगे, तो बेंजोइक एसिड के साथ हम नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे। क्या बनेगा, यहाँ पे हम डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं NaOH सोडा लाइम के साथ। ये वाला लाइम है, ये सोडा है, इसको हीट करेंगे तो यहाँ से ये बेंजीन बन जाएंगे और प्लस जो है कि Na2CO3। एक जगह हम लोगों ने फिनॉल से भी बेंजीन बनाया था और डाइजोनियम साल्ट से भी बनाया था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे आते हैं। ठीक है, हमारा अगला रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजोइक एसिड जो होता है मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो जो भी कंपाउंड बनेंगे वो क्या मेटा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग अभी एक रिएक्शन और देखेंगे, हैलोजिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप के साथ हमें देखना रिएक्शन। तो यहाँ पे एक रिएक्शन है हाल वोल्हार्ड
जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की रिएक्शन। 3 साइंटिस्ट हैं, हाल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसमें हम रिएक्शन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है किसके साथ कराते हैं, हैलोजन के साथ कराते हैं। रेड फास्फोरस में रिएक्शन कराएंगे, रेड फास्फोरस लेंगे यहाँ पे, और फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के साथ। तो यहाँ पे RCH बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये अल्फा या 1,2,2 हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, या इसको अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे 2 मिनट। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, COOH। ये मेटा डायरेक्टिंग है। अगर यहाँ पे HNO3 H2SO4 में ये कंसनट्रेटेड फॉर्म, तो यहाँ पे बन जाएगा COOH एंड मेटा पोजीशन पे NO2 बन जाएगा, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगी। ठीक है, फिर हाइड्रोजनेशन अगर करेंगे हम लोग, सेम रिएक्शन COOH के साथ अगर हाइड्रोजनेशन करते हैं हम, FeBr3 ले लेते हैं, Br2 प्लस FeBr3, तो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे COOH और ये मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, तो ये हमारा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। और सेम रिएक्शन हम जब इसका सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा COOH और SO3H बन जाएगा। ठीक है, इसको हम सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, सल्फोनिक बेंजोइक एसिड, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। इस तरह से हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। यूजेस जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या क्या यूजेस है, डाइंग में, विनेगर बनाने में, नायलॉन 6,6 बनाने में, प्रिजर्वेटिव बनाने में इसका यूज़ हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड लास्ट चैप्टर एमीन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।